क्या आपने कभी बरगद के पेड़ को देखा है? उसकी टहनियों में आपको एक लंबी दाढ़ी और एक बूढ़ा इंसान, कोई संत या ऐसा कुछ दिखाई दिया है? आपने कभी बादलों को देखा है? उसमें तरह तरह के आकार आपको दिखाई दिए? अगर हां, तो आप बहुत कल्पनाशील हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक्टर के लिए बहुत जरूरी चीज, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मस्कर और यह है एक्टिंग की मास्टर क्लास। एक्टर के लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑब्जर्वेशन के बारे में कि हमें लोगों को ऑब्जर्व करना है और उनकी चीजों को गौर से निहार कर तय करना है कि किस कैरेक्टर में हम कौन सी चीज अप्लाई करेंगे। अब बारी आती है इमेजिनेशन की। बहुत सारे लोगों को हमने देख भी लिया है, उसको हमने नोट डाउन भी कर लिया है, लेकिन जब हमारे हाथ में कोई स्क्रिप्ट आती है तो वो अक्षरों में लिखे हुए संवाद यानी कि डायलॉग्स होते हैं और डिसाइड हमें करना पड़ता है कि एक्टर कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, वो किस माहौल में पला बड़ा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी जिंदगी कैसे बीत चुकी है या आगे क्या करने वाला है। अगर समझ लीजिए आपको एक खूनी का किरदार करना है, मर्डरर। अब असली जिंदगी में कोई मर्डरर तो एक्टर हो ही नहीं सकता। हमने किसी ने भी किसी का खून किया भी नहीं है और शायद हमने किसी का खून करने का कभी सोचा भी नहीं, लेकिन हमें करना है किरदार खूनी का, एक मर्डरर जिसने कम से कम 20 या 25 लोगों को मार दिया है। अब वो कैसे करेंगे? इसका जवाब है इमेजिनेशन। अब उस किरदार को निभाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमने किसी का खून किया हो, लेकिन गुस्सा तो हमें जरूर आया ही है कभी ना कभी, तो हमें उसे याद करना है और यह सोचना है कि अगर मैं वो खूनी हूं तो मैं किस प्रकार की मेंटल कंडीशन से गुजर रहा हूं। ये इमेजिन करना है। आपको हर एक किरदार के लिए अपनी इमेजिनेशन को दांव पर लगाना है। अब एक सवाल यह भी होगा कि मैं सोचूं कैसे, इमेजिन कैसे करूं? अपने ख्याली पुलाव पकाऊं, ऐसे ही सोच लूं ये ऐसा कर रहा होगा या वो कैरेक्टर ऐसा होगा या ऐसा होगा? नहीं, उसके आंसर्स आपको मिलते हैं स्क्रिप्ट में, अपने डायलॉग्स में। उन डायलॉग्स को देख के फिर आपको इमेजिन करना है कि ये डायलॉग बोलने वाला इंसान कैसा होगा, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा। दोस्तों, एक एक्टर के लिए इमेजिनेशन इसलिए भी जरूरी है कि एक्टर अलग अलग किरदार निभाता है। डॉक्टर भी बनता है, इंस्पेक्टर भी बनता है, चोर भी बनता है, साधु भी बनता है। अब ये सारे किरदार हमने जिंदगी में सिर्फ देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन हमारे पास जो किरदार हमें मिला है वो वैसा का वैसा हमने कभी भी जिंदगी में देखा नहीं है। वो किरदार राइटर ने क्रिएट किया है अपनी इमेजिनेशन से, डायरेक्टर उसको देखता है अपनी इमेजिनेशन से। लेकिन एक एक्टर के लिए इमेजिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि परफॉर्म वो करता है, उसको डायलॉग्स और प्लॉट और सारी चीजों से गाइड करता है राइटर। और दूसरा इंसान, इंपॉर्टेंट इंसान है डायरेक्टर, जो उसे बताता है कि ये कैरेक्टर कैसा है, जो हेल्प करता है उसे इमेजिन करने में। लेकिन एक एक्टर के लिए खुद का इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर एक्टर बनना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि मंगल ग्रह पे अगर मैं जाऊं, वहां ऑक्सीजन नहीं है तो मैं क्या पहनूंगा, मेरे कपड़े कैसे होंगे, मेरे एक्सप्रेशन कैसे होंगे। अगर मैं मंगल पे सांस ले पाऊं, सरवाइव कर पाऊं,
तो मेरे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे। अगर मैं पानी में रहने वाला इंसान हूं तो मुझ में क्या बदलाव होंगे, क्या मेरी सोच रहेगी, मेरे शरीर में कौन से अवयव ज्यादा होंगे। हो सकता है कि पानी में रहने वाला इंसान अपने ऊपर मछली के जैसे ऑक्सीजन लेने वाले कुछ अवयव यहां पर डेवलप कर ले। ये चीज इसलिए जरूरी है कि एक्टर के तौर पर जब हम किसी भी किरदार को परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे माइंड में चलती है। जैसा कि साइकोलॉजिकल स्टडी में बताया गया है, इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत सारा डेटा है। बचपन से लेके आज तक हमने जितनी भी चीजें देखी है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोर है, लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। अगर हम हमारी इमेजिनेशन को डेवलप करें तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ उस तरह का है जैसे हम सपने देखते हैं, और काफी बार हमें लगता है कि जैसे हमने रियल में कुछ एक्सपीरियंस किया है। कुछ सपनों को देखकर जब सुबह हम उठते हैं तो चेहरे पर स्माइल होती है, कुछ सपनों को देखकर हम सुबह उठते हैं तो चेहरे पर डर का भाव होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमारे कॉन्शियस माइंड में पहुंचाता है। ड्रीम्स हमें उस लेवल पर ले जाते हैं जहां सबकॉन्शियस माइंड से फ्लो हुई, प्रोसेस हुई इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में स्टोर रह जाती है। तो सुबह उठ के हम प्रसन्न हो जाते हैं या डर जाते हैं। कभी हम सपने में सांप को देखते हैं, कभी हम सपने में किसी साधु को देखते हैं। ड्रीम साइकोलॉजी और उसके परसेप्शन थोड़े अलग है, हम उसमें नहीं मानते। लेकिन एज एन एक्टर हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने का जरिया हमें आना चाहिए। तो इमेजिन कीजिए, जितनी भी चीजें आपने आसपास देखे उसको एक अलग स्वरूप में ढालने की कोशिश कीजिए। साइकिल वाला आदमी अगर आ रहा है तो ऑब्जर्वेशन के जरिए हम ये सोच सकते हैं कि वो कौन है। साइकिल वाला है, वो टॉफी बेच रहा है, उसने ऐसे कपड़े पहने, उसके एक्सप्रेशन ऐसे, उसके चलने का तरीका ये है। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन ही हमें उसकी दुनिया में ले जाता है, हमें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। हम सोच सकते हैं कि वो साइकिल वाला कैसी परिस्थिति से गुजर कर आ रहा है, उसके घर में परिवार में कितने लोग होंगे, उसने पढ़ाई की है या नहीं की, वो अपने अंदर वायलेंस को लेके चल रहा है या चेहरे पे स्माइल वाला बहुत अच्छे दिल का आदमी। ये सारी चीजें हमें हमारे इमेजिनेशन से मिलती है और वही हमें नोट डाउन करनी है। और एज एन एक्टर हमें ये सारी चीजें करते वक्त अपने फ्यूचर में जो हमें रोल करने हैं, जो किरदार निभाने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्टिंग करते वक्त आप स्टेज पे हैं तो आपको कुछ चीजें इमेजिन भी करनी पड़ती है। जैसे कि आप गार्डन में हैं और बजट नहीं है, सिंपल स्टेज है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आप ऑडिशन दे रहे हैं और आपको कहा गया है कि आप गार्डन में हैं और आपकी प्रेमिका का इंतजार कर रहे हैं। तो उस समय पे न तो गार्डन है, न पेड़ पौधे हैं, न वो हवा है, न सांस में आने वाली वो खुशबू है, न प्रेमिका है। लेकिन एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करना है, तो वहां पर आपकी ये जो इमेजिनेशन की प्रोसेस आपने की है, जो प्रैक्टिस की है, वो हेल्पफुल रहेगी। फिल्म या टेलीविजन जहां पर शूटिंग होती है वहां पर सामने कभी कभी एक्टर होते भी है, कभी कभी सिर्फ कैमरा होता है। लेकिन आपको इमेजिन करना है कि मेरे सामने मेरी प्रेमिका की डेथ हो चुकी है और उसको लेकर मैं रो रहा हूं। वहां पर सिर्फ कैमरा है, लोग हैं, 10-15 लोग कैमरा के आसपास खड़े हैं, 25 लोग यहां है वहां है। आपको सारे लोगों को हटाकर अपने इमेजिनेशन के दरवाजे से वहां पर जाकर सोचना है कि सामने कैमरा नहीं, मेरी प्रेमिका है।
उसकी डेड बॉडी, मेरे इमोशन कहाँ है, मेरे जिंदगी में प्रेमिका के साथ क्या क्या हुआ, उसकी सारी यादें, उसकी सारी बातें, उसको इमेजिन करके आपको परफॉर्म करना है। जब आप ये कर पाएंगे तब आपके अंदर का जो भाव है अपने आप फ्लो होने लगेगा। आपको इमेजिनेशन की चीज मैं करके दिखाऊंगा। समझ लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं उसको फेंक रहा हूं। पहले मैं उसको उछाल रहा हूं और फेंक रहा हूं, वापस आया। अगर मैं ये इमेजिन कर रहा हूं, अगर मेरे हाथ में बॉल है तो मैं नीचे डालते वक्त उसको पकड़ भी सकता हूं, उठा भी सकता हूं। सोच लूं कि बॉल की जगह मेरे हाथ में पत्थर है तो मैं उसको उछालूंगा और पकड़ूंगा, तो मेरे हाथ में उसका वजन महसूस होना चाहिए, क्योंकि मैं उसको इमेजिन कर रहा हूं और ये पत्थर मैं आपकी ओर जोर से फेंक रहा हूं। तो अगर आप वो इमेजिन करेंगे कि सही में है तो आप 1 मिनट के लिए चौंक जाएंगे। बेसिकली इमेजिनेशन इज अ की टू सक्सेस फॉर एन एक्टर। तो शुरू हो जाइए, आसपास जितनी चीजें हैं उसमें से नई चीजें सोचिए, अपनी कल्पना शक्ति को खिलने दीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, कनेक्ट विथ एक्टिंग की मास्टर क्लास और आपके एक्टर बनने के रास्ते पर चलते रहिए, दौड़ते रहिए। मैं हूं आपका डॉक्टर आशुतोष मस्कर और यह है एक्टिंग की